जो है वह प्रपतिवाद पर आधारित है। भक्ति अर्थात भक्त यह मानता है कि सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, सब परमात्मा करने वाले हैं, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये भक्ति मार्ग का रास्ता है, ये भक्ति मार्ग का विचार है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता एक तिनका तक ही नहीं होता। दूसरी तरफ संसार को हम देखते हैं, संसार की सोचते हैं तो इसकी गति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ मैं पर सब कुछ चलता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। ये संसार का सिद्धांत है। तो उसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अर्थात वह मूढ़ आत्मा है। वो लोग मूढ़ हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो कोई है ही नहीं है। आपका कोई अस्तित्व है जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, अगर वो निकल जाए तो मुर्दा हो जाएगा, सूखी लकड़ी। तो इसका अर्थ ये है कि ये शरीर कुछ कर नहीं रहा है, इसमें कोई है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें कोई ऐसा है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। कर तो वह रहा है, लेकिन हम शरीर को मानते हैं कि शरीर कर रहा है। तो ये संसार का सिद्धांत है। तो संसार का सिद्धांत है कि मैं पर, मैं मोर तू तोर, इस पर आधारित है। मैं मेरा और तू तेरा, इस पर संसार का सिद्धांत आधारित है। और गो गोचर लगी जहाँ जाई, तहाँ सब माया जाने हूँ भाई। वो गोचर जहाँ लगता है उसको कह रहे हैं कि सब माया समझ लो। गोचर क्या है? आँख, देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, स्पर्श करने में अच्छा लग रहा है, वो सोचना ये संसार है। वो गोचर लगे जहाँ जाई, सब माया जाने हो भाई। वो सब माया है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां प्रभु में नहीं लगती है, भगवान में नहीं लगती है। कहाँ लगती है? मजा आता है ना आप लोगों को। कोई संसार की बात करो, अभी संसार की बात हो जाए ना, कोई नहीं रुकने का, लेकिन कहूँगा कुछ भगवान की बात पर सब मौन, क्योंकि उसमें इंद्रियों को सुख मिलता है। तो ये समझने के लिए कि जहाँ मेरा मन और ये लग रहा है ना, वो समझ जाओ कि वहाँ संसार की बात हो रही है। वहाँ सीधी समझ में है कि वहाँ संसार की बात होगी, क्योंकि प्रभु की जहाँ बात हो रही है, परमात्मा की जहाँ बात होती है ना, वहाँ मन नहीं लगता, वहाँ मन नहीं लगता। तो बहुत सुंदर सिद्धांत है इसका कि गो गोचर लगी जहाँ जाई, माया सब माया जाने हो भाई। कहते हैं कि ये भाई ये समझ लेना कि जहाँ ये सब इंद्रियां लग रही है वो माया है, ये संसार। अहम करता फल साक्षी भोगता, जो करता है वो फल भोगता है। तो संसार का सिद्धांत किस पर है? कर्म पर आधारित है।
मैं करने वाला हूँ तो मैं भोगने वाला भी मैं ही हूँ। और जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। जब मैं रहता है, उस हृदय में भगवान रहते हुए भी महसूस नहीं होता है। जहाँ पर मैं है, सबके अंदर में परमात्मा एक समान है, लेकिन सब लोग महसूस कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। जहाँ मैं है, जिनके अंदर में मैं है, वो नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके अंदर में भी उसी रूप में परमात्मा है, कम बेसी, थोड़ा सा भी कम नहीं है, थोड़ा सा भी अधिक नहीं है, थोड़ा सा भी। लेकिन महसूस नहीं कर पाते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना। प्रेम से जहाँ मैं है, वहाँ प्रगट नहीं है। हाँ, आपके अंदर में, लेकिन होंगे नहीं, आपको महसूस नहीं होगा। तो जहाँ मैं है, मैंपन है, वो संसार है। जहाँ इंद्रियां आपकी लग रही है, वो समझ लेना कि वहाँ संसार की बात हो रही है, संसार का विषय चल रहा है। और वहाँ मैं जो होगा वो प्रधान होगा। वहाँ प्रभु जो है गौण हो गया, शांत रहेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं प्रधान हो जाएगा, मैं करने वाला हूँ, मैं चलाने वाला हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, ये भावना रहेगी। तो संसार का सिद्धांत अलग है, भक्ति का सिद्धांत अलग है। भक्ति में मानते हैं कि नाथ, भक्ति का सिद्धांत क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक तुम स्वामी। हे प्रभु, मैं तो सेवक हूँ और तुम स्वामी हो। यानी कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, मेरे शरीर से लेकर के जो भी संपदा है, ये तो तुम्हारी है, इसके भी मालिक तुम ही हो। ये जितनी संपदा है, इसका मालिक तुम ही हो, मैं तो बस सेवक। और उल्टी दूसरी तरफ संसार का वो तो मैं मालिक हूँ और मैं सेवक। इसलिए दोनों नहीं चलता, अलग अलग विपरीत सिद्धांत, अलग अलग। इसमें उसी सिद्धांत को, संसार के सिद्धांत को लेकर के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेवा भी कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस वस्तु से आप सेवा कर रहे हैं, जिस शरीर से आप सेवा कर रहे हैं, उसको भी मानिए कि ये प्रभु का ही है। प्रभु की वस्तु से प्रभु की सेवा करना आपका कोई अपना है। ये जितनी पदार्थ है, जो कुछ दिख रहे हैं, आपने इसमें से कुछ बनाया है। गेहूं भी लगाते हैं तो उसने बीज आपने नहीं बनाया, वो भी उस प्रभु का बनाया हो, उसका आप भोग कर रहे हैं। तो आपके तो कुछ है नहीं ना आप कुछ देने की सामर्थ्य है, लेने की तो सामर्थ्य है, देने की तो कोई सामर्थ्य नहीं। आप सेवक हैं। तो इस भाव से इसलिए कहा गया कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और इस सिद्धांत को मान लेंगे तो हम भक्ति में आगे को बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया, कल भी मैं बता रहा था कि जब हम कोई सेवा करते हैं, कुछ किसी को देते हैं, तो उसका क्या सिद्धांत है? देनहार कोई और है, देत रहत कोई और, लोग भ्रम मुझ पर करे, ताते नीचे नैन। किसी को कुछ देते हो ना, तब ऐसे करके दे दो, उसमें अहंकार नहीं, मैं देने वाला हूँ। और कहते हैं कि देना वह सबसे उत्तम है, वह उत्तम दान है, उत्तम सेवा है। इसको सेवा करते किसी को पता ही नहीं चला।
सेवा हो गई किसी को पता नहीं। लोग भ्रम मुझ पर करे ताते नीचे ने, हमने नीचे इसलिए सिर कर रखा कि ऐसा न किसी को महसूस हो कि मैं ही देने वाला हूँ। ये भक्ति। तो सब कुछ और वास्तव में सब कुछ उस परमात्मा के शक्ति से ही हो रहा। हमारी अपनी कोई अलग शक्ति नहीं, हमारी कोई अपनी अलग सत्ता नहीं। हम कैसे हैं? एक यंत्र के जैसा, जैसे इसका बटन दाब दिया चल रहा, बटन बंद हो जाए इसमें कोई क्षमता नहीं है चलने की। प्रभु चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। 20 दिन स्विच ऑफ हो जाएगा, 1 मिनट में कितना से बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा से बड़ा वैद्य हो या कोई भी हो, आपकी सारी संपदा लगा दे, जितनी जीवन भर कमाया 50, 60, 70 सालों में जो कुछ भी कमाया है आपने, और बोलो कि एक श्वास हमारी बढ़ा दो, पूरी कमाई 60 साल की पूरी कमाई लगा दो और कहो कि एक सांस हमारी बढ़ा दो, है कोई धरती पर जो एक सांस भी आपका बढ़ा सके? कोई नहीं। एक श्वास आपकी नहीं कोई बढ़ा सकता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर। तो इसका तात्पर्य यह है कि सब कुछ उस प्रभु का है और इसमें मान लेने में ही हमारा कल्याण है कि हम मान लेते सब कुछ प्रभु का। लेकिन ये जो सांसारिक बुद्धि है ना, ये सांसारिक जो बुद्धि है ये मानने नहीं देती। देखिए वहाँ पर मूढ़ता, अज्ञानता है। अज्ञानता जहाँ होता है वहीं अंधकार होता है, और अंधकार जहाँ होता है, अंधकार का मतलब हम देख नहीं पाते हैं। हम लोग सत्यता को, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, और न देखने के कारण ही हम भेद नहीं कर पा रहे, और नहीं देखने के कारण ही क्या हो रहा है कि हमारा मैंपन और पुष्ट हो रहा, मैंपन हमारा पुष्ट हो रहा। तो भक्ति का सिद्धांत ये है कि सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, मैं बस यंत्रवत हूँ, चला रहे हैं, चल रहे हैं, जब तक चला रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, जिस दिन स्विच बंद हो जाएगा। इसीलिए ये बुद्धिमान का कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने जीवन का एक एक पल अपने कल्याण के लिए लगाते हैं। अपना बुद्धि, बल, धन जो भी है अपने कल्याण के लिए, क्योंकि यह जीवन जो है, ऋषि मुनि लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है कि यह जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। पानी में देखते हैं ना बुलबुला उठता है, बुलबुला समझते हैं आप लोग? हाँ, वो उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, बुलबुले की कोई लाइफ नहीं होती है, अभी निकला। तो इस जीवन को, ये जो जीवन है, एक पानी के बुलबुले की तरह माना गया है। कब फूट जाएगा? इसलिए यहाँ निश्चिंत होके सोना नहीं कभी। यहाँ निश्चिंत होके जो सो गया वो सोया रह जाएगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि कब वो पल आ जाएगा क्या ठिकाना। हाँ, इसलिए सोने की जगह नहीं है। इसलिए ये कहा गया है मनुष्य योनि। कौन सी योनि है? कर्म योनि। कर्म करने के लिए आए हो,
अब कर्म से कुछ लोग समझते हैं कि बस पैसा कमाओ, संसार का काम को ही वो कर्म समझते हैं, धन इकट्ठा करने को अधिक से अधिक, या धन नहीं तो ऐसे भी संसार का जो काम है, जो इंद्रियों से, अभी बोला इंद्रियों से हो रहा है काम, उस काम को ही वो कर्म मानते हैं, भजन को कर्म नहीं मानते। भजन तो बोलते हैं बेकार लोगों का काम है, हाँ? मंद बुद्धि के लोग जो है ना, जो बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि जो मंद बुद्धि के लोग हैं ना वो भजन करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि लोग जो इतने ज्ञानी प्रकांड विद्वान हुए, उन्होंने भजन किया। जो बड़े बड़े मोटे मोटे शास्त्र लिखे हैं, ये तो प्रमाण है, कोई झूठी बात थोड़ी है, हाँ? अगर वो लोग मूढ़ होते तो इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र उपनिषद इन्होंने लिखा है, हाँ। तो ये समझ लो कि भक्ति जो करता है ना, वो संसारिक जिसमें मैं है ना, उससे ज़्यादा वो ज्ञानवान है। बात उसे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भक्त हमेशा ज्ञानी होता है, भक्त हमेशा ज्ञानी होता है, भक्त मूर्ख नहीं होता। लेकिन जिनकी नज़र संसार वाली है, मैं वाली है, मैं मेरा और तू तेरा, वो लोग भक्त को मूढ़ समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये समय बर्बाद कर रहे हैं। उनकी नज़रों में हम मूढ़ हैं, बावले हैं। आप लोग की भाषा भी बोलते हैं बावले, लेकिन बावला जो जान जाता है ना, वो संसार के ज्ञानी लोग नहीं जानते। उसके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। कुछ भी नहीं है, नंगा है, फिर भी लोग जाएंगे उसके पास, विचार लेने के लिए जाएंगे, या कुछ आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, या कुछ जाएंगे। इसका मतलब हमारी जानकारी से उसकी जानकारी अधिक है, वो सत्य को जान पाया है, हम अभी सत्य को जान नहीं पाए। लेकिन देखने में, क्योंकि उसके पास अहम नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कुछ नहीं मानता, शून्य मान रहा है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है, इसलिए हम तो शून्य हैं। लेकिन जब तक हम जगेंगे नहीं, जेहि जागे जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जब तक आप जगोगे नहीं, जगने का अर्थ यहाँ पर है कि ज्ञान नहीं आपके अंदर हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक भ्रम नहीं जाएगा। और भ्रम कैसे जाता है? कहते हैं कि जब बहुकाल की न सत्संगा, तबहि होई सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक हम सत्संग करते हैं, तब हमारा संशय मिटता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि ये जो नजर है, इस नजर में सत्य और असत्य को देखने की क्षमता नहीं है। वो तो ऊपर का देख रहा है, बस वस्तुओं को देख रहा है। जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व तक उसकी पहुंच नहीं। तो जगोगे तब। और जगने का क्या तरीका है? पहला तरीका है सत्संग। अधिक से अधिक सत्संग सुनो और उस प्रभु का नाम, ध्यान, सुमिरन और ध्यान, जितना प्रभु का सुमिरन और ध्यान करोगे, उधर से अंदर के पट खुलेंगे। ये तो बाहर के पट हैं, ये सब बाहर के हैं। एक अंदर के पट होते हैं, वो अंदर के पट खुलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा। और सिद्धांत क्या अपनाना पड़ेगा कि वही करने वाले हैं। ये मैं है ना,
ये मैं जो है ना, इस मैं को बंद करना पड़ेगा। और जब समझ में आएगी बात कि सब वही करने वाले हैं। अब करने का अर्थ ये भी नहीं है कि सो जाना, करना आप ही को है। करना आप ही को है, लेकिन ये कहना है कि प्रभु ही करने वाला। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, सब करने वाले उन्हीं की बुद्धि, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का सामर्थ्य, सब कुछ उन्हीं के सामर्थ्य से होगा। अब ये जब होगा जब बुद्धि का समर्पण होगा। जब तक बुद्धि का समर्पण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैं जो है ना, जिसको अहम बोलते हैं हम लोग, आध्यात्मिक भाषा में उसको अहम बोलते हैं, ये बहुत मजबूत है। ये हार नहीं मानता, तो आपको भी हार नहीं मानना। आप भी जब ठन जाओगे ना कि हार नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ, बार बार इसको याद दिलाओ, मैं करने वाला नहीं हूँ, सब वही प्रभु कर रहे हैं, मालिक कर रहे हैं, सब गुरु की कृपा से हो रहा है सब कुछ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। जब ये भावना बार बार जब आएगा ना, तो अहम जो होगा वो टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई करने वाला नहीं। और सत्संग मैंने कहा सुनने को, फिर कहा कि उनका सुमिरन और ध्यान। सुमिरन और ध्यान से क्या होता है, मन की जो मैल है ना वो साफ होती है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाए। प्रेम और भक्ति के बिना जो अंदर के मल है वो साफ है। ये जो पानी है ये तो ऊपर का शरीर साफ करता है ना, मन को नहीं धोता है। इसमें इसके लिए कोई साबुन नहीं है, कोई पानी नहीं। और पानी और साबुन है तो वह कौन है, प्रभु का प्रेम रूपी भक्ति। मन जो होता है वो प्रभु के सुमिरन से, मन जो होता है वो प्रभु के सुमिरन से साफ होता है। तो जितना अधिक सुमिरन करेंगे उतना मन की गंदगी साफ होगी। अब गंगा में कई लोग डुबकी मारते हैं ना, गंगा शरीर को धोती है, गंगा मन को नहीं धोती। ये जो साबुन है, ये जो पानी है, ये ऊपरी शरीर को साफ करता है। अंदर के शरीर को साफ करने के लिए किसमें, ज्ञान गंगा में, ज्ञान गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ज्ञान गंगा समझिए, यही है ज्ञान गंगा जो हो रहा है ना अभी, इसको बोलते हैं ज्ञान गंगा। इस गंगा में स्नान करने से मन की मैल साफ होगी। और जब मन की मैल इस गंगा में स्नान करने से साफ होगा, फिर सत्य का पता चलेगा। क्या इस जगत का क्या रहस्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो जब तक मन की मैल नहीं हटेगी ना, तब तक सत्य असत्य का पता नहीं चलने का। और उसके लिए है बार बार ज्ञान गंगा में स्नान करो। बार बार ज्ञान गंगा में स्नान करने से ही मन की मैल हटेगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो समर्पण चलता है। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना कुछ है। हे प्रभु आप ही के चलाए मैं चल रहा हूँ, मेरा कोई सामर्थ्य। ये भाव, अगर ये भाव होगा ना, तो कल भी मैं बोला था सर्वोपरि। और भक्ति कहाँ से शुरू होती है, गुरु से, है ना। गुरु क्या है, गाइड है, कल भी मैं बता रहा था।
गुरु गाइड, गुरु के बिना इस पद की शुरुआत नहीं। जैसे कि कोई जगह हमें जाना है तो उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए कोई गाइड चाहिए। उसका इतिहास क्या है, वहाँ पहुँचने का, पहले तो वहाँ पहुँचने का, फिर उसके बारे में बताने के लिए गाइड चाहिए। उसी तरह से गुरु जो होती हैं वो गाइड। हमें गुरु की आँख से देखना होगा, लेकिन हमारी अपनी आँख में तो ताकत है नहीं ना, दृष्टि है नहीं, तो हमें गुरु की आँख से संसार को देखना होगा। जब तक हम गुरु की आंख से संसार को नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं समझ, बात नहीं समझी। और ये स्वीकार जब भी होगा जब हमारा अंदर का जो अहम भाव है वो मिटेगा। जब तक अहम भाव नहीं मिटेगा तब तक नहीं होगा। और अहम भाव भी मिटेगा सत्संग सुन सुन के, एक एक स्टेप चल चलते ही होगा। तो हम लोग क्या हैं? जीव हैं। तो जीव उसी को बोलते हैं जो अपने को, माया को और ईश्वर को नहीं जानता। जो अपने को, स्वयं को, माया को और ईश्वर को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। जीव मतलब खाने पीने सोने वाला, आहार निद्रा भय और मैथुन, चार चीजें जीव में होती है। वो साधारण सा जीव, उसमें ये चार चीजों के सिवाय और कुछ नहीं है, उसको जीव कहते हैं। और जब वही शिव हो जाता है, उसको दूसरी भाषा में कहते हैं पास बद्ध भव जीव, पास मुक्त भव शिव। जो पास में बधा हुआ है उसको जीव कहते हैं, और जो पास से मुक्त है वो भगवान है अर्थात शिव। तो प्रभु हमारे हर कण कण में, एक एक कण कण में, सृष्टि के कण कण में, बोलते हैं ना कि भगवान कण कण में। लेकिन उस कण कण में देखने के लिए क्या चाहिए? आंख चाहिए। तो कहते हैं कि कण कण में है भगवान, कण कण में उस प्रभु की लीला है। लेकिन उसको देखेंगे कौन? किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, जिसकी आंख वैसी होगी वही पहचान। सब नहीं पहचान, लेकिन है सब में। आप सब में वही है, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े सब में वो, कोई कम, हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं। या यूं कह लीजिए कि सब कुछ उस प्रभु के अंदर ही घटित हो रहा है। सब लीला, ये लीला है ना। लीला क्या होता है? लीला वह है जो साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। हो रहा है, दिख रहा है, हो रहा है, लेकिन साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आती है, उसको कहते हैं लीला। वो किसको समझ में आती है? वो सिद्ध पुरुषों को, वो ऋषि मुनियों को, सिद्ध पुरुष लोग हैं उनको लीला समझ में आती है। आप लोग टीवी में देखते होंगे कृष्ण लीला, राम लीला देखते हैं, आप लोगों को समझ में आती है? नहीं, कुछ नहीं। वो तो देख रहे हैं जैसे फिल्म चल रही है, वैसे समझ में थोड़ी आती। तो जो समझ में नहीं आती है उसको ही कहते हैं लीला। हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो, आंख से दिखाई दे रहा, कान से सुनाई दे रहा। क्यों हो रहा है आपको कारण पता नहीं। क्यों हो रहा है आपको कारण पता नहीं है, उसी को कहते हैं लीला। और खेला हुआ है जो आपको समझ में आती है, हाँ? जैसे फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, ये है ना, ये तो आपको समझ में आती है। तो खेला हुआ है जो आपको समझ में आती है।
लीला वो है जो आपके समझ की बात है। आ रही है बात समझ में? हाँ। तो उस हमारा अस्तित्व नहीं है, तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हैं। तो हमें अगर ताकतवर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस प्रभु के साथ जुड़ना है। क्योंकि जीव में सामर्थ्य क्या है? हमारे में सामर्थ्य क्या है? मान लो रात को बुखार आ जाए अभी यहाँ से जाने के बाद, ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लो किसी को बुखार आ जाए यहाँ से जाने के बाद, तो सुबह को उठा नहीं जाएगा। तो आपके सामर्थ्य कितना है पता चल रहा है ना? हाँ, इसलिए अपने को बचाना है तो उस सर्वशक्तिशाली से अपने को जोड़ो, क्योंकि अकेले रहोगे ना तो कमजोर रहोगे। अच्छा, इस संसार की बात करो, उस संसार की छोड़ दो, उस संसार की आप लोगों को जानकारी नहीं है। इस संसार की ही अगर हम बात करें तो लोग सताते किसको हैं? कमजोर को। ताकतवर को भी कोई सताता है? नहीं, कमजोर को सताते हैं ना। हाँ, तो यहाँ भी आपको ताकतवर बनना है, और वहाँ भी कमजोर को बोलते हैं ना, उसको तो हवा लग गई, उसको कुछ लग गया है। किसको लगता है? कमजोर को लगता है। किसी ताकतवर प्रधानमंत्री को देखा कभी हवा लगी हो, या राष्ट्रपति को देखा कोई भूत पकड़ा हो, या कोई सेना का है वो उसको किसी को भूत पकड़ा है? नहीं, क्योंकि वहाँ डंडा है, एक मारेंगे तो वो डंडा देख के ही नहीं आने। तो इस जगत में भी समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, इस जगत में भी कमजोर को सताया जाता है, और जिन शक्तियों को आप नहीं देख पाते हो वो भी शक्तियाँ कमजोर को सताती है। इसलिए कहा गया है लोक और परलोक दोनों में बचना है तो उसका हाथ पकड़ लो। बहुत साधारण सा चीज बता रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। इसमें भी बचना है और उसमें बचना है, तो हाँ, उसका पकड़ लो, क्योंकि उसका पकड़ लोगे ना फिर ताकत आ जाएगी। यहाँ वाले भी नहीं सताएंगे, हिम्मत नहीं होगी, और वहाँ वाले हैं वो भी नहीं सताएंगे। लेकिन देखते हैं तो किसके साथ बोलते हैं ना, हमारा संबंधी जो है, हमारा रिश्तेदार क्या है? हैं? बोले दरोगा है हमारा रिश्तेदार। हाँ, तो इससे मतलब नहीं, इसका रिश्तेदार दरोगा है। या कोई बोलेगा भाई इसका रिश्तेदार वकील है, जज है, सबको अंदर कर देगा। नहीं, इससे पंगा मत लेना। प्रभाव देखो, प्रभाव पड़ता है। आपका कोई संबंधी भी ऐसे उच्च पद पर होगा ना तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस जगत में एक दरोगा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, एक छोटा मोटा अधिकारी है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो जगत का मालिक है उसके साथ आप संबंध बना लो तो फिर सारे जग वाले डरेंगे, सारे जग वाले डरेंगे। इसलिए अगर थोड़ा सा भी आपकी बुद्धि काम कर रही है तो उसके साथ संबंध बना लो, जो मर्जी, मालिक का संबंध बना लो, भगवान का संबंध बना लो, मित्र का संबंध बना लो। हाँ, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, जो संबंध बनाना चाहते हो बना सकते। तो इस जगत में भी बच जाओगे और उस जगत में भी बच जाओगे। अरे भूतों में भी कोई ताकतवर और कोई कमजोर होता है। यहाँ से जाओगे ना, कोई भूत बन जाएगा ना, उसमें भी ताकतवर और कमजोर होते हैं, तो वहाँ भी पिटाई होती है। जो ताकतवर भूत है ना, कमजोर भूत को पटकते हैं मार के।
इसीलिए इस लोक में और उस लोक में दोनों में बचना है तो हाँ, उस प्रभु को पकड़ लो, जोर से पकड़ लो। जोर से का मतलब है कि पूरा विश्वास है। कल भी मैं कहा था हाँ, विश्वासम सिद्धि प्रथम लक्षण। विश्वास जो होता है सिद्धि का प्रथम लक्षण। अटूट विश्वास जो टूटने वाला ना हो, तो फिर योग क्षेम भाम्यम। कल भी बताया था ना, योग क्षेम भाम्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब उसका भार जीवन का, उसके जीवन का पूरा भार मैं उठा लेता हूँ। जो है उसकी रक्षा कर देता हूँ और जो नहीं है उसको प्राप्त करवा देता हूँ। लेकिन पकड़ना मजबूती से। दो तरह के लोग होते हैं भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, तो मोटा मोटी दो तरह के लोग होते हैं। एक बंदर के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा देखा आपने? बंदर का बच्चा क्या करता है? क्या करता है? माँ को पकड़ता है, स्वयं पकड़ता है। उसको माँ पर भरोसा नहीं होता, कहता है मैं पकड़ूंगा। वो माँ को पीठ में बैठ जाएगा और पकड़ लेगा जोर से, और कहीं जंप वम्प करना होगा तो उसकी माँ धीरे से खोदती है उसको, हाँ सावधान हो जा बेटा। तो कभी कभी क्योंकि छोटा बच्चा होता है, हाथ उतनी मजबूत होती नहीं है, तो कभी कभी जब उसकी माँ जंप करती है ना, तो कभी कभी गिर जाता है। और बंदर के बच्चे को अपने पर विश्वास होता है, माँ पर विश्वास नहीं। दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली स्वयं पकड़ती है अपने बच्चे को और मुंह में पकड़ती। तो जब माँ स्वयं पकड़ती है ना, तो वहाँ पर खतरा कम हो जाता है, क्योंकि माँ की पकड़ मजबूत होती है। इसीलिए बिल्ली के बच्चे को कम खतरा रहता है और बंदर के बच्चे को ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस भक्ति मार्ग में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बिल्ली की तरह बच्चे की तरह, और एक होते हैं बंदर के बच्चे की तरह। तो जो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं वो ऐसे ऐसे करे रहेंगे, और जो बिल्ली के बच्चे हैं, हाँ, महाभारत के उसमें देखा होगा ना, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो पहले तो द्रौपदी ने ऐसे पकड़ा, देख रही थी अब समस्या आ गई। फिर उसने यहाँ भी पकड़ा, दांत से भी पकड़ लिया, दांत से फिर भी देख रही, खुले जा रहा है, खुले जा रहा है, खुले जा रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, फिर बोले अब तो कुछ नहीं बचने का। तो चीर इतने बढ़ गए कि दुशासन भी खींचते खींचते। तो ऐसे रहोगे ना तो फिर अपना बल है वो, ऐसे करोगे जब प्रभु आ जाते हैं, एकदम आ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे सामने। और जब तक वो देखते हैं ना, इसको इस्तेमाल करने दो अपने बल का। जब तक है बच जाए तो ठीक है, बच जाए, मुझे तो पुकार ही नहीं रहा। तो जब उसने द्रौपदी ने पुकारा एकदम प्रभु को, अब तो बचना मुश्किल है। जब तक आपके अंदर थोड़ा सा भी अपना बल महसूस हो जाए, मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मेरे शरीर की ताकत अच्छी है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है वो, थोड़ी सी भी कहीं भी, जैसे कि बोलते हैं ना कि दूध में मक्खी गिर जाए, तो उस तरह से भी थोड़ी सी भी कहीं है ना, फिर वो प्रभु का जो नहीं मिले, कहीं सा भी हो वो नहीं। यहाँ आधे आधे नहीं होता। प्रेम क्या होता है? पूरा होता। प्रेम आधे आधे होता। संसार का भी प्रेम आधे आधे नहीं होता। ये तो प्रभु से प्रेम है, तो यहाँ आधे आधे नहीं होता। लेकिन एक भी बात है, ये भी बात है कि अगर समर्पण कर दोगे ना, तो समस्या भी नहीं रहने की। ये नहीं कुछ लोग सोचते अरे संसार में कहीं ऐसा ना कुछ कमी ना हो जाए, कुछ
कर्म तो आपको करना ही है ना, केवल तो समर्पण ही तो करना है कि प्रभु आप ही करने वाले हैं। अपने बल को महसूस नहीं करना, भक्ति का ये है महत्वपूर्ण अंग। अपना बल महसूस नहीं, होते हुए भी महसूस ना करना, और थोड़ा सा भी अपने बल का अभिमान है। अभिमानम सुरापानम गौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुक्रीविष्टा त्रयम तय हरि भजन। कल भी बताया था ना, कंचन कामनी और कृति, प्रतिष्ठा सुक्रीविष्ठा, अभिमानम सुरापानम गौरव रौरम प्रतिष्ठा, यह है ना अभिमान। अभिमान बोलते हैं सुरापान, सुरापान में जब मदिरा पीने के जैसा है। जैसे मदिरा पी के ना कुछ भी नहीं है, लेकिन बोले का कि राजा हूँ मैं, इस दुनिया का राजा बन जाते हैं ना। मदिरा पी के राजा बन जाता है, लेकिन अपने आप में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है। तो अभिमानम सुराव, गौरव किसी चीज को लेकर के की अभिमान, हाँ अपनी बुद्धि धन दौलत को लेके अभिमान है। तो सुक्री निष्ठा के गौरव कैसे बोले, नरक में जाएंगे। गौरव मतलब नरक जैसा। अभिमानम सुरापानम गौरव प्रतिष्ठा को आप लोग बोलते ना, सारा काम जो भी जगत में कर रहे हो काहे के लिए कर रहे हो, प्रतिष्ठा के लिए। और प्रभु कहते हैं कि प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, सुक्री विष्टा समझे, सुअर की विष्टा मल, प्रतिष्ठा सुअर की विष्टा जैसा। तो जब इस तरह से रहेगा कि संसार में हमें करो, सब कुछ करो, स्वतः मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से हम बचेंगे, अपने बल का अभिमान खत्म होगा, तब वहाँ हम पहुँचेंगे, तब अंदर में प्रेम पैदा होगा। जब अभिमान अपना खत्म होगा तब अंदर प्रेम होगा, और जब प्रेम पैदा होगा तब प्रभु का आनंद आएगा।